क्या अमरीकी सदर पाकिस्तान आने वाले हैं? क्या मुज़ाकरात पहले से तय पाए जा चुके हैं, सिर्फ दस्तखत होना बाकी हैं? और ज़राए ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर, अब बल्कि ज़राए क्या, अब तो अमरीकी सदर ने खुद कह दिया है कि वो मुज़ाकरात की कामयाबी पर इस्लामाबाद जा सकते हैं और ऐन मुमकिन है कि बुध के रोज़ मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान हो जाए। और इसके साथ साथ ये भी है कि क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये जंग ख़त्म होगी या फिर जंग बंदी में तोसी होगी, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से अब नए हुर्मुज़ की अगर हम बात करें तो अब नए हुर्मुज़ में सूरत हाल कशीदा हो चुकी है और अमरीकी नाकाबंदी की वजह से अमरीका ने जो नाकाबंदी की हुई है ईरानी बहरी बंदरगाहों से और ईरानी जो बहरी जहाज़ हैं उनकी आमदोरफ्त को रोका जा रहा है। तो चीन से जो सामान लेकर बहरी जहाज़ आ रहा था ईरान, उसको अमरीका ने कब्ज़े में लिया है, ऐसा कहना है अमरीका का और अमरीकी सदर का। और इसके साथ साथ ईरान ने भी इस चीज़ की मज़म्मत की है और कहा है कि वो इस चीज़ का बदला लेंगे और इस कज़ाकी का बदला लेंगे। और इसके साथ साथ फायरिंग भी हुई है और दोनों जानब से और अमरीका की जानब से कहा गया है कि वो जहाज़ को चेक करेंगे कि आया इसमें क्या है। और इसके साथ साथ अगर बात करें अब नए हुर्मुज़ के अलावा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी राबते जारी हैं और ईरान के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान 45 मिनट का टेलीफोनिक राबता हुआ है। तो इसमें क्या क्या बातें हुई और क्या वाकई में बुध को मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं या सिर्फ जंगबंदी में तोसी मुतवक्के है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, अब तक की सूरत हाल देखें तो काफ़ी मामलात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब नए हुर्मुज़ में जो अमरीकी नाकाबंदी है उसको लेकर ईरान में तशवीश भी पाई जाती है, गुस्सा भी पाया जाता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अब नए हुर्मुज़ से बाकी जहाज़ गुजरें और ईरान के नहीं। तो ईरान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये नामुमकिन है और अमेरिका की जानिब से एक बहरी जहाज़, जो ईरानी बहरी जहाज़ है, चीन से सामान लेकर आ रहा था, उसको भी कब्ज़े में लिया गया है। अमेरिका की जानिब से कहा गया कि हम चेकिंग करेंगे कि इस जहाज़ में क्या है, यानी मुमकिना तौर पर क्या असलहा उसमें है या क्या सामान है। और ईरान की जानिब से कहा गया है कि वो इस कज़ाकी का बदला लेंगे और कई हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि फायरिंग का भी तबादला हुआ है और ईरान की जानिब से जो बहरी कश्तियाँ हैं उस पर अमरीकी जो बहरी कश्तियाँ उन पर फायरिंग भी की गई है और ड्रोन से भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सूरत हाल अगर हम देखें मुज़ाकरात के हवाले से तो अमरीका की जानिब से तो तस्दीक की गई है कि अमरीकी वफ़द, अमरीकी सदर का कहना है कि आज शाम इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, तो मुमकिना तौर पर वो मंगल की सुबह तक पहुंचेंगे और फिर देखना होगा कि मुज़ाकरात आगे किस तरफ जाते हैं। और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि मुआहिदा तकरीबन मामलात तय पाए जा चुके हैं और अमरीकी सदर इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं और मुमकिना तौर पर अमरीकी सदर जो दस्तखत की सरमनी होगी, अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर अमरीकी सदर और ईरानी सदर भी पाकिस्तान आएंगे। और लेकिन अगर देखा जाए तो अब नए हुर्मुज़ में जो कशीदगी है उसको लेकर ईरान में तशवीश भी पाई जा रही है। तो ईरान की जानिब से एक तरफ कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और बता रही है। तो ईरान कह रहा है कि अमरीका संजीदा नज़र नहीं आ रहा और अमरीकी सदर ने कहा है कि बुध को एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो अब देखना होगा कि आया सूरत हाल किस जानिब जाती है। और अगर हम बात करें ईरान के सदर की तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ है, 45 मिनट तक ये गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान ने जहां यकजहती का इजहार किया और मुज़ाकरात के अमल के हवाले से भी आगाह किया, तो ईरान की जानिब से ईरानी सदर ने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बुलंदियों पर जाएंगे। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हालिया जो दौरे थे सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का, तो उस हवाले से भी आगाह किया और अमन की कोशिशों से भी आगाह किया। और पाकिस्तान एक तरफ मेज़बानी को तैयार है, ईरान की जानिब से सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की गई और देखना होगा कि सरकारी सतह पर अभी तक ईरान की जानिब से तस्दीक ना करना क्या सिक्योरिटी की वजह से है, क्योंकि इसराइल का भी एक समझ लें कि उस हवाले से भी तशवीश पाई जाती है कि अगर ऐलान कर दिया गया पहले से तो फिर इसराइल भी कोई हमला ना कर दे। इस हवाले से ऐन मुमकिन है कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से ऐलान सरकारी सतह पर नहीं किया जा रहा। लेकिन बहरहाल अगर अमरीकी वफ़द आ रहा है तो यही चांसेस हैं ज़्यादा कि ईरान का वफ़द भी इस्लामाबाद आएगा। अब देखना होगा कि मंगल और बुध के दिन
क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और मुज़ाकरात की कामयाबी पर क्या अमरीकी सदर पाकिस्तान आएंगे। और ये बड़ा एक तारीख़ी लम्हा होगा। पाकिस्तान अपनी अहमियत दुनिया को बता रहा है और दुनिया खुद मान रही है। सिर्फ पाकिस्तान बता नहीं रहा, पाकिस्तान तो अपने अमल से उजागर कर रहा है। अमन के हवाले से कोशिशें बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान की जानिब से जारी हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? इस तमाम तर सिनेरियो को आप किस नज़र से देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।